राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए एकदम अंधेरा हो रहा है, 5 बज के गया है। 10-15 मिनट पहले ही मैं उठ गई थी और यहीं से मैं आपको बाहर का थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो एकदम अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ अभी लाइट भी जल रही है और रात भर काफ़ी बारिश थी। अभी यहाँ पे ना उत्तराखंड में आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। रास्ते में भी पानी भर गया है। स्कूल भी गई थी, बच्चों का कुछ काम था, तो एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा था। तो सुबह सुबह मेरा काम सबसे पहले रहता है कि भगवान का लाइट चालू कर देती हूँ और एक बार माथा टेक लेती हूँ। पूरा दिन इससे ना बहुत अच्छी तरह से निकलता है। आप अगर भगवान का दर्शन कर लेते हैं एक बार और किसी भी और को देखने से पहले, तो वो आपके लिए एक दिन बना देते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कोई बुरी चीज़ भी ना वो कम हो जाती है। कोई बुरा अगर खबर भी होना होता है ना, तो वो कम हो जाता है, असर कम हो जाता है। देखिए कोई भी चीज़ ना भाग्य से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है और कोई भी चीज़ को हम टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ उनके असर कम कर सकते हैं, कुछ खुशियों को बढ़ा सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से भगवान का दर्शन करते हुए सुबह सुबह का समय शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो रेगुलर काम रहता है डेली का, मेरा ये रहता है थोड़ा सा बाहर, ये सोफ़ा वगैरह एकदम हॉल में ही है, बाहर ही है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है ना तो बाद में ये ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, तो बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लगता। घर जितना साफ़ सफाई होता है ना उतना सुंदर दिखते हैं। तो इसके बाद जो है ना बाहर दहली में मैं थोड़ा सा लगा लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी और गैलरी में कर लूँगी बेसिकली। और दहली को मैं थोड़ा सा ना सुबह सुबह मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ गुरुवार के दिन। वैसे ये एकादशी का नियम नहीं है मेरा, ये गुरुवार के लिए मैं करती हूँ। आज गुरुवार और एकादशी एक साथ है, तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया है, बस इतना ही है। बाहर गैलरी में लोग आते हैं साफ़ करने के लिए, आपको साफ़ ही दिख रहा होगा कैमरे में, इतना पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा भी, जैसे अभी बहुत ज़्यादा झड़ बदल चल रहा है, हवा चल रही है, तो घर में गंदगी इतना ज़्यादा फैलता है कि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना झाड़ू का आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। और अब मैं बना रही हूँ स्पेशल, जो आपको बता रही थी, थोड़ी सी मैं यहाँ पे पानी लूँगी, थोड़ा सा हल्दी लूँगी। आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैं हल्दी की थोड़ी बहुत उपाय तो कर ही लेती हूँ। और दहली को हल्दी से आपको रोज़ लिपनी चाहिए, हल्दी का स्प्रे करनी चाहिए। और अगर रोज़ नहीं कर पाते तो मेरी तरह खाली गुरुवार गुरुवार ही कर लीजिए। तो देखिए बाहर का काम मैं पहले निपटा लेती हूँ। तो गैलरी साफ़ सफाई हो गया और अब दहली को थोड़ा सा हल्दी के पानी से छिड़कूंगी। और एक साफ़ कपड़ा है, ये किचन में मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई ना झूठा कपड़े से दहली कभी नहीं पोंछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं यहाँ पे ना गेरू की मिट्टी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा दाग होने का डर लगा रहता है, लेकिन मुझे ना गेरू की मिट्टी लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले लगाती थी, लेकिन ये जो टाइल्स है ये ना खींचता बहुत है कलर को, तो एकदम लाल दाग आ जाएगा इसमें, तो इसी चक्कर में नहीं लगा पाती हूँ। बस इसके बाद झाड़ू पोछा शुरू कर लेती हूँ जितना हो सके। अभी तो घर में तो देखो बाकी लोग सो ही रहे, और जब तक लोग सोते हैं ना तब तक काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हस्बैंड का सवेरे उठ के ही ऑनलाइन क्लासेस कुछ रहते हैं, तो वो उनका 8 बजे से क्लास है। मुझे इससे पहले जो ना ये सारे काम कर लेनी होती है। और क्योंकि एक बार उठने के बाद ना और भी बहुत सारे, देखो आपको भी पता होगा, घर बहुत सारे काम एक साथ आ जाता है। और फिर हमारा काम है, मतलब ये जो पूजा करना ना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो काम फिर लेट होता रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बस थोड़ी थोड़ी लाइट वाइट चालू करूँगी, झाड़ू मार दूँगी और उसके बाद फिर से लाइट ऑफ करके बस ये आराम से सोते रहेंगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरा ना दिन शुरू हो जाता है। और एक बात है, जो सुबह सुबह ना घर का जो कचरा है वो ज़रूर फेंक दीजिए आप लोग, क्योंकि घर में कचरा तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। एक तो साइंटिफिकली देखा जाए तो उसमें ना फंगस रखने का बहुत चांसेस होता है, स्मेल वगैरह आने लगता है, मक्खी वगैरह बैठने लगती है, तो बहुत सारा चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो हर रोज़ का जो कचरा है ना रोज़ निकालना चाहिए, रोज़, ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कल कभी। ये तो मतलब कोई कोई करते हैं, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद मेरे ख्याल से नहीं करते होंगे ऐसा काम। तो अब जो है ना नहा धो के आ गई, बस इतना ही था। सवेरे जो एक बार झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो जाता है, उसके बाद नहा के आ जाती हूँ। फिर ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करना है। अभी तक हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी मैं सुबह सुबह नहीं उठाती हूँ, अपना नहा धोने के बाद ही उठाती हूँ। तो मलाई मैंने निकाल के रख लिया, यहीं से ठाकुर जी के लिए ना मतलब घर के लिए घी भी बनता है, ठाकुर जी के लिए माखन बनती है, तो यही सारे हैं। गाय का बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का जो है ना दूध है। और ये हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं, तो बड़े प्रेम से मैं इनको उठा लेती हूँ सवेरे सवेरे। और कभी कभी टाइम नहीं होता है तो मेरी बेटी भी उठा लेती है, तो ऐसा कोई नियम नहीं कि मैं ही उठाऊँगी,
लेकिन आज एकादशी के लिए मैं सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी, तो मैं ही आज इन दोनों को उठा दिया। तो हमारे पास राधा रानी भी है, देखो कितना प्यारा और सुंदर सा दिखते हैं राधा रानी हमारी। तो और ये जो नाइट ड्रेस बनाया मैंने, तो नाइट ड्रेस पहन के ही वो बैठते हैं। तुलसी दल रखती हूँ मैं जल में हमेशा, तो सवेरे उठ के थोड़ा सा दोनों को जल पिला देंगे और उसके बाद जो है ना भगवान के लिए दूध का व्यवस्था करूँगी। तो जो पहला बाल भोग लगता है ना, वो दूध का ही लगता है। बाल भोग मतलब जो कुछ भी स्नान आदि होने से पहले कोई भी चीज़ नहीं किया, अभी भगवान खाली नींद से उठे हैं, तो आप जो भोग लगाओगे ना उसको बाल भोग बोलेंगे। और मंगला आरती से पहले भी बाल भोग लग जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं ना उनको भूख लग जाता है। और फिर उनको दूध लगाने के बाद और मैं इनके जो आज कपड़े वगैरह पहनेंगे, पोशाक पहनेंगे, वो रेडी कर लूँगी। देखो बहुत श्रृंगार तो मैं नहीं करती हूँ, तो जितना जितना होता है, थोड़ा इत्र वगैरह स्पेशल इत्र, कुछ रोज़ का आज इत्र निकाला गुलाब का, और वो सब निकाल लिया है, कपड़े रेडी करके रख दिया है। क्योंकि समय ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, ऐसे समय निकलता है ना मालूम ही नहीं पड़ता है। और तब तक ठाकुर जी को उठाते ही तुरंत थोड़ा ही नहलाऊंगी, बाकी काम मैं कर दूंगी, नहाने के लिए व्यवस्था कर लूँगी। और इसके बाद जो मैं करती हूँ ना, वो है दैली पूजन के लिए थाली तैयार कर लेती हूँ। और देखो ये थाली ना बहुत सिंपल सी थाली बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं रहते। हल्दी कुमकुम रहता है, थोड़ा सा चंदन रखूँगी जो अष्टगंधा चंदन है, जिसी से मैं स्वास्तिक वगैरह बना लेती हूँ। थोड़ी सी फूल एक दो रख देंगे और दिया ले लेंगे, मिट्टी की दिया ले लूँगी। आज एकादशी भी है और गुरुवार भी है। मिट्टी ना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे मैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिट्टी का ही जलाऊंगी, लेकिन किसी किसी दिन मुझे मिट्टी का दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस ऐसे ही, मुझे आज अच्छा लगा, मिट्टी का दिया लगाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज वही लगाया। तो देखो ठाकुर जी की भी पूरी तैयारी मैंने कर लिया है और थाली भी मैंने तैयारी कर लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या होता है पता है, ये जो थाली बना लेती हूँ ना, इसी में मुझे तुलसी मैया के लिए भी मैं सामान रख लेती हूँ। तो हल्दी कुमकुम उनको भी चढ़ता है, थोड़ी सी जल उनको भी चढ़ता है। और अभी जो है ना एकादशी के दिन बहुत लोग पूछते हैं जल चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं। तो देखो ऐसा है कि जब बारिश की वाली जो एकादशी आती है, इसमें ऑलरेडी तुलसी में बहुत जल रहता है, तो बिल्कुल इसमें अलग से जल चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत जगह मना भी किया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाओ। और जो गर्मी वाली एकादशी आती है उसमें बहुत तकलीफ़ होती है माता को, तो एकदम सूख जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे भगवान को जो है ना, माता को, भगवती माँ को तुलसी में जल चढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं ये अपनी नियम बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करो या ऐसा कुछ, बस मैं क्या करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। गर्मी के टाइम पे माता को बहुत तकलीफ होती है, तो मैं जल चढ़ाती हूँ गर्मी वाली एकादशी में। बारिश वाली एकादशी में मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ, ठीक है। अब देखो जो दहली पूजन है उसमें दोनों तरफ थोड़ा सा स्वास्तिक वगैरह बना लूँगी। और ये अष्टगंधा से मैं बना रही हूँ, आप जो चाहे ना तो हल्दी से बना सकते हैं, हल्दी का भी बहुत शुभ रहता है। गुरुवार के दिन घर के सुख समृद्धि के लिए आप कई सारे उपाय जो है ना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, देखो कोई मैजिक तो होता नहीं है कि आज मैंने कुछ कर लिया और कल मुझे फ़र्क महसूस हो गया। बस इतना है कि तुरंत फ़र्क तभी महसूस हो जाता है क्योंकि इतना एनर्जी एक क्रिएट होता है, वो तो आपको तुरंत पता चलता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, इस अच्छाई को लंबे देर तक एहसास करने के लिए आपको इस चीज़ को लंबे दिनों तक करते रहना चाहिए। दैली पूजन अगर डेली नहीं भी कर पाते हो, अमावस्या में, पूर्णिमा में, बड़े जो कभी भी एकादशी के दिन, कोई भी तीज त्यौहार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, आप जरूर नियम बना लें कि इन तीज त्योहारों में आप दैली पूजन जरूर करेंगे। 2 धूप दीप करेंगे, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से पूजा कर लेती हूँ मैं, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बस बहुत ही मतलब एकदम से सिंपल उपाय से करती हूँ। आप चाहे तो दिल्ली में ना परमानेंटली कुछ अल्पना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आप चाहे तो रंगोली वगैरह बना के रख लेते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। और दिवाली के टाइम पे ना मिलता भी है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिवाली के टाइम पे जो स्टिकर्स वगैरह मिलता है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी माता का चरण वगैरह रहता है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है वो भी। दिवाली सुंदर सजा हुआ होना चाहिए। और इसके बाद हम माता तुलसी की पूजा कर लेंगे। तो दिवाली पूजा होने के बाद तो देखिए तुलसी की पूजा हो जाती है, हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। 5 टिक्की मैंने यहाँ पे लगाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना, आज नीचे बहुत पानी पानी हो रहा था, थोड़ी देर में ना पानी जैसे ही सुखा रही थी मैं पूजा करने के लिए, फिर बारिश आ जा रहा था। तो अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन फिर धुल जाएगा करके मैंने स्वास्तिक आज ऊपर ही बना दिया। इसके बाद हल्दी कुमकुम का टिक्की लगा देंगे, थोड़ी सी तिल चढ़ा देंगे। एकादशी के दिन ना माँ को जो है ना तिल चढ़ती है, ठीक है।
अब बहुत लोग बोलते हैं कि उपवास है, कुछ भोग वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, तो देखिए आपके यहाँ पे जैसा भी आपने नियम अपने लिए लिया है या आपके यहाँ पे जैसा भी नियम माना जाता है, आप उसी तरह से पूजा करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। ये देखा देखी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। तो आपके हर किसी के यहाँ पे जो ना नियम अलग होता है, परंपरा अलग होती है। और कोई घर में छोटे से, जैसे हमारे घर में भी शिव जी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होते हैं। जब से हमने आंखें खोली है, जब से हमको पता चला है, तब से हम पूजा करते हैं। तो बहुत जगह पे नियम है कि शिवलिंग की पूजा लड़कियां नहीं करती है। तो इसी तरह से आप अपने घर का नियम ज़रूर माने। तो देखिए मेरी तुलसी महारानी का पूजा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस टाइम पे ना। और अब जो है हमारे गोपू सोना का हो गया नहाने का टाइम। तो इनको मैं आज गंगा जल से स्नान करवा दूंगी। थोड़ी सी शुद्ध जल गंगा जल मिक्स कर लिया, थोड़ी सी इत्र डाला था, लेकिन क्या करूँ, इतना डिटेल्स में अगर दिखाने जाऊँ ना तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, क्या बताऊँ। अब ठाकुर जी के स्नान हो जाएगा और इसके बाद मैं राधा रानी की भी स्नान करवा दूंगी। तो इनकी स्नान जो है ना रेगुलर होना चाहिए। घर में अगर आपके शिवलिंग है, शालिग्राम जी है, तो उनके स्नान भी रेगुलर होने चाहिए। ठीक है, विग्रह को जो भी कोई भी विग्रह का आप पूजा करते हैं तो उनके स्नान बड़े आवश्यक है। और हमारे लड्डू बाबू कैसे देख रहे हैं, मतलब बहुत प्यारे से कैमरे की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आप लोग बताना ज़रा कैसे लग रहे हैं। और उनका ना होठों का जो कलर है वो निकल गया है, तो मुझे ना थोड़ा सा उनका मेकओवर भी करनी है। बस अभी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ रीज़न है जिस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी थोड़े दिन में सोच रही हूँ कि ठाकुर जी के ना थोड़ा सा ऐसा खाली खाली सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे उनके होठों में जब कलर रहता है ना तो वो सुंदर दिखते हैं। तो बस इतना ही है। ठाकुर जी की तैयारी हो गई, इसके बाद राधा रानी की तैयारी कर देंगे और फिर तैयारी करेंगे भोग की। अब जो है ठाकुर जी को लगाएंगे चंदन। तो इस समय जो ना ठंडे के समय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन बारिश में जो है ना सुगंधी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर फूल वगैरह है तो फूल चढ़ाए। और एक ने मुझे ना, किसी ने बहुत प्यारा सा, एक सब्सक्राइबर है, बहुत बार लिखते हैं लेकिन सभी का नाम याद नहीं रख पाती हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ इत्र वगैरह नहीं मिलती है तो क्या करूँ। तो देखिए कोई भी इत्र से बड़ा इत्र तो मैं चंदन को मानती हूँ। इत्र इन द सेंस, देखो चंदन तो इत्र नहीं होता है, लेकिन इत्र क्या है, सुगंधी है, खुशबू है। भगवान को सुगंधी बहुत प्रिय होता है। जो पंचोपचार पूजा होता है ना, उसमें गंध एक उपचार ये भी होता है जिसमें आप सुगंधी देते हो भगवान को। तो उसमें आप चंदन का व्यवहार करें। चंदन घिसने वाला चंदन है, जो भी चंदन है वो चंदन लेके आए, चंदन लगाए, वो भी खुशबू की काम करते हैं। इवन फूल भी जो है ना खुशबू की काम करते हैं। और इसके बाद ठाकुर जी को जो ना एकादशी के दिन फल का भोग लगेगा। एकादशी के दिन काफ़ी सारे रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी जो बना के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहला भोग जो है दूध का लगाती हूँ और उसके बाद ठाकुर जी के लिए फल का भोग लगाती हूँ। मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एकादशी की पूजा अति अवश्य करती हूँ। सारे व्रत मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं व्रत रख पाऊँ। लेकिन हाँ, सभी फेस्टिवल्स को मनाती हूँ, सभी पूजा करती हूँ। और जब तक पूजा नहीं होता है तब तक तो मैं निर्जला ही रहती हूँ। हाँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए तैयारी करूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, चक्कर आता है। तो इसीलिए अपने लिए चाय बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता का व्यवस्था करूँगी। तो देखिए जो भी नाश्ता बनेगा, आज मैं चावल नहीं बनाती हूँ। एकादशी का दिन है, भले ही मैं व्रत नहीं करती हूँ लेकिन चावल नहीं खाती हूँ। और इसके बाद देखो पराठा बना लिया। सबसे पहला जो पराठा मैं सेक रही हूँ भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए सेक रही हूँ, तो उनका भी नाश्ता हो जाएगा हमारे साथ साथ। तो सबसे पहले एक्चुअली उनका ही होगा। उसके बाद ये जो पराठे हैं ये या तो हस्बैंड का दे दूँगी या तो बेटे को दे दूँगी, कोई ना कोई इस भोग को खा लेंगे। ठीक है। और पराठा मैं किसके साथ दूँ, ये भी एक क्वेश्चन आया था, पराठा किसके साथ दूँ, सब्जी वगैरह तो प्याज लहसुन वाले हैं, क्या करूँ। तो देखिए सुबह सुबह तो मैंने अभी सब्जी बनाया ही नहीं है, पहली बात है। और ठाकुर जी को मैं मक्खन के साथ देती हूँ, दही के साथ देती हूँ, हनी यानी कि मधु के साथ देती हूँ। और कोई अगर सब्जी बना रहेगा तो सब्जी के साथ देती हूँ, हलवा के साथ देती हूँ, खीर के साथ देती हूँ। मतलब कुछ भी, जो भी पराठा के साथ, ऐसा नहीं सूखा नहीं देना चाहिए, कुछ भी कुछ ज़रूर देना चाहिए। तो आज तो एकादशी है, खीर वगैरह नहीं बनी है। तो आज जो है ना भगवान के लिए पराठा जो सेका मैंने प्योर घी का बनाती हूँ। ठाकुर जी का, सभी का पराठा तो घी के ही बनता है। और फिर ठाकुर जी को इनके साथ ना मक्खन दूंगी। तो ठाकुर जी के लिए जब भी मक्खन बनता है थोड़ा सा मैं मक्खन निकाल के रख लेती हूँ।
और फिर नेक्स्ट जैसे 4-5 दिन में फिर से बन जाता है, तब तक ये ठाकुर जी का ये मक्खन चलता रहता है। 4-5 दिन में मक्खन आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। और अब चलो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा एकादशी के दिन सुबह सुबह का पूजा का। और ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, इस तरह से सुबह सुबह का पूजा हो जाते हैं। अब इसी भोग को थोड़ी देर बाद मैं जो है ना, या तो हस्बैंड को दे दूँगी, उनकी क्लासेस वगैरह चालू हो गया है तो वो नाश्ता कर लेंगे। और मेरी एकादशी का पूजा इतना ही होता है। इसके बाद देखो सावन के टाइम होता है और मैंने मंदिर का भी पूजा कर लिया था और लगभग 8:30 बजे तक मैंने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया। सावन में मंदिर का पूजा होने में बहुत टाइम लग जाता है। पूरी सभी चीज़ें अगर मैं रिकॉर्ड करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का जो दिनचर्या है बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। और अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, हरे कृष्णा और सावन महीने की बहुत बहुत शुभेच्छा।